नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन किशोर और मैं आज आपको देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में बताएंगे। देहली तरंग दैर्ध्य। देखिए, जो देहली तरंग दैर्ध्य होती है बेटा, देहली तरंग दैर्ध्य की अगर बात की जाए, आ रहा सही से? देहली तरंग दैर्ध्य की अगर बात की जाए तो हमने जो है आपको बता रखा है देहली आवृत्ति। क्या बता रखी है? देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति से ही देहली तरंग दैर्ध्य की क्या कर देंगे, हम परिभाषा निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक धातु की क्या ले ली, प्लेट ले ली। क्या ले ली? धातु की प्लेट ले ली और इस पर प्रकाश किरणें गिरा दी। क्या कर दी? प्रकाश किरणें गिरा दी। जैसे ही प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, आपतित का मतलब गिरना, जैसे ही प्रकाश किरण, यह आपतित प्रकाश है। क्या है? आपतित प्रकाश। जो आपतित प्रकाश है, प्रकाश किरण गिरती है, गिरने के बाद क्या होता है बेटा, यहां से जो है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, यानी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो क्या किया गया कि जो है तरंग दैर्ध्य हमारी है, ये क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो आपकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब चमक, उसकी चमक, रोशनी, उजाला, कितनी चमक का जो है प्रकाश इस पर डाला जाए धातु की प्लेट पर कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, उत्सर्जित होने लगे। वैसे अगर देहली आवृत्ति की बात हमने की थी तो देहली आवृत्ति में न्यूनतम आवृत्ति डाली जाती थी। क्या डाला जाता था बेटा? न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता था। और यहाँ पर क्या है? तरंग दैर्ध्य की बात की गई। किसकी बात की गई है? तरंग दैर्ध्य की बात की गई है। तो तरंग दैर्ध्य क्या करेंगे हम? अधिकतम डालेंगे। क्या डालेंगे? अधिकतम। जैसे ही अधिकतम माने अधिक से अधिक कितना प्रकाश इस पर डाला जाए, अधिक से अधिक कितना प्रकाश इस पर डाला जाए धातु की प्लेट पर। ये धातु की प्लेट है। किस पर है बेटा? धातु की प्लेट है। धातु की प्लेट है। इस धातु की प्लेट पर कितनी अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो है डाल दी जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, निकलने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो ये अधिकतम आवृत्ति ही कहलाएगी हमारी, क्या? देहली। क्या कहलाएगी बेटा? देहली आवृत्ति। अब परिभाषा पर जोर देते हैं कि आपतित प्रकाश की वह अधिकतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक हो, या कह लीजिए करा सके, तो क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कह लेंगे हम कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके या कराने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है? देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब इस देहली तरंग दैर्ध्य को किससे व्यक्त करते बेटा है? लैम्डा। लेकिन तरंग दैर्ध्य को हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा है ये, लैम्डा। इसको क्या कहेंगे बेटा हम? लैम्डा। और लैम्डा तरंग दैर्ध्य की बात की गई है। और देहली की बात की जाए, जब कभी भी किसी देहली की बात की जाती है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता बेटा है? नॉट का, यानी कि जीरो, लैम्डा जीरो कह लीजिए या लैम्डा नॉट कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। हो गया हमारा देहली आवृत्ति। अगर देखा जाए तो कार्यफलन W बराबर हमारा जो होता है, कार्यफलन का देखा जाए तो W बराबर कार्यफलन क्या होता है? h न्यू। क्या होता है?
एच न्यू। क्या होता है? एच और न्यू, क्या हो जाएगा? एच न्यू। और जब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एच न्यू जो हमारा मान रखा जाता है वो क्या हो जाता है? एच सी अपॉन लेमडा। अब कभी कभी जो देहली आवृत्ति की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ये लिख सकते हैं। क्या है? ये W है कार्यफलन, और H क्या है? प्लांट नियतांक है बेटा, वही प्लांट नियतांक जो हमने बात की थी पहले। और ये क्या है? न्यू नॉट क्या है? ये क्या हमारी देहली आवृत्ति है, और ये देहली क्रम है। C क्या है? प्रकाश की चाल है। क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कार्यफलन के बारे में।